हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नेम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपका चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल होता क्या है बेसिकली, अगर किसी एल्किल ग्रुप से, ठीक है, अगर किसी एल्किल ग्रुप से OH जुड़ जाता है तो वो अल्कोहल बन जाता है। ठीक, कैसे बनता है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इफ OH ग्रुप अटैच टू एलिफैटिक चैन, मतलब अगर कोई एलिफैटिक चैन है बेटा, ठीक है, एलिफैटिक चैन से अगर क्या हो रहा है कि OH ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर CH3CH2 और इससे क्या जुड़ गया OH, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। वैसे ही CH3OH, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से ये क्या है, ये सभी की सभी क्या है, एलिफैटिक चैन है और इनसे क्या जुड़ा हुआ है, OH। अगर एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड है, ठीक, और अगर इस एल्किल हाइलाइड से क्या होता है कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इस एल्किल से यहाँ पर OH जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अल्कोहल है क्या। तो अल्कोहल का मतलब होता है कि अगर इफ OH ग्रुप अटैच टू एलिफैटिक चैन, किसी भी एलिफैटिक चैन से अगर OH ग्रुप अगर आपका ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा अल्कोहल बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, है ना। यहाँ पर सब देखो क्या है, OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको OH जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे CH3CH2CH2OH, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या एलिफैटिक चैन से क्या है कि ये OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा अल्कोहल। अगर हम बात करते हैं फिनॉल का मतलब क्या होता है, तो फिनॉल का मतलब होता है इफ OH ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है, यानी कोई अगर एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक रिंग है और उस एरोमेटिक रिंग से अगर क्या होता है OH अटैच्ड हो जाता है तो बेटा वो बन जाता है फिनॉल। ठीक, अब देखो एरोमेटिक रिंग से क्या होता है कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन जुड़ते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दी गई है क्या, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक, और यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पर एक OH जुड़ा। तो अगर किसी एरोमेटिक रिंग से OH जुड़ रहा है बेटा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फिनॉल। जबकि अल्कोहल में हमने क्या दिया, क्या समझा था कि एलिफैटिक चैन में अगर कोई OH जुड़ता है, जबकि फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग से अगर OH ग्रुप अटैच्ड होता है या जुड़ता है तो वो बनता है हमारा क्या, वो बन जाता है बेटा फिनॉल। उसी के बाद में हम बात करते हैं ईथर की बात करते हैं। ईथर होता क्या है समझो, अगर दो एल्किल ग्रुप है, मतलब O सिंगल बॉन्ड R, ठीक, मतलब अगर ये ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ते हैं तो वो ईथर होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ईथर बन जाएगा। अब ईथर हमारे दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है असिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। देखो सिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं, यहाँ पर देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, इसको समझ लो। देखो अगर ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से R जुड़ गया, ठीक, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक। दूसरा असिमेट्रिकल ईथर क्या होगा, अगर ये R है, ये O है और ये R डैश है, तो ये असिमेट्रिकल ईथर हो गया। क्या हो गया, असिमेट्रिकल ईथर हो गया। सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है, मतलब समझो अगर दोनों R हैं, मतलब जैसे यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, डाई मेथिल ईथर, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। असिमेट्रिकल ईथर का मतलब होगा कि यहाँ पर तो हमने मेथिल जोड़ दिया, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, एथिल जोड़ दिया,
ठीक है। तो एक मेथिल और एक एथिल या एक एरोमेटिक कंपाउंड हम यहाँ पर जोड़ दे तो वो हमारा असिमेट्रिकल ईथर हो जाता है। ठीक है। तो ईथर क्या पहचानने का तरीका है कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो ईथर हो जाता है, जो कि फॉर्मूला हमने समझा। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल समझ लिया। सिमेट्रिकल में क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। असिमेट्रिकल में क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे। जो एल्किल ग्रुप होंगे या एरोमेटिक ग्रुप होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में बेसिक सा है ना, बेसिक चीजें। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं बेटा। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें सिंगल OH हो। ठीक। तो जैसे मेथिल अल्कोहल में क्या है, सिंगल OH है। ठीक। एथिल अल्कोहल में क्या है, सिंगल OH है। तो जिसमें ऐसी कार्बन चेन जिसमें क्या हो कि सिंगल OH अगर अटैच है तो वो मोनोहाइड्रिक है। मोनो का मतलब ही होता है एक, सिंगल, वन। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक। वैसे ही बेटा हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप हों। ठीक। जैसे यहां पर देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है बिकॉज इसमें 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसी कार्बन चेन जिसमें 3 अल्कोहल हो। तो देखो यहाँ पर एक ये OH जुड़ा हुआ है, एक ये OH जुड़ा, एक ये, तो 3 OH ग्रुप अगर जुड़े हुए तो वो क्या हो जाता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है। अब उसके बाद समझते हैं बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल बात कर लेते हैं या फिर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल वो अल्कोहल होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होता है, जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच्ड होता है वो कार्बन सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो देखो इस वाले कार्बन से क्या है कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये वाला जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है उससे एक कार्बन पहले जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है जिससे OH जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब समझते हो। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब होता है कि जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक। तो देखो यहां पर ये जो कार्बन दिया गया है, ये जो जिस कार्बन से, भाई इस वाले कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है और ये वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल या फिर इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। वहीं पर देखो टर्टरी अल्कोहल का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है। तो देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है और इसी कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्टरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक। समझ में आया बेटा। उसके बाद में देखो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि हमारा एलिलिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है बेटा, एलाइलिक अल्कोहल समझो। मतलब देखो ये एलाइलिक कार्बन है। ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़, देखो एलाइलिक कार्बन का मतलब होगा जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके पहले वाला जो ये कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। समझ गए। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन से क्या है, OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये एलाइलिक कार्बन हो गया। अब इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये एलाइलिक कार्बन हो गया। समझ जाना बेटा। ठीक है। उसके बाद देखो बेंजील अल्कोहल क्या होता है। बेंजील अल्कोहल का मतलब होता है कि
जिस कार्बन एटम से OH जुड़ा है, ठीक, जिस कार्बन एटम, भाई इस वाले कार्बन से ये OH जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन किससे अटैच्ड है, ये वाला अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल। ओके, आगे देखो, विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है बेटा, विनाइलिक एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिससे कोई कार्बन, जिससे OH ग्रुप जुड़ा होगा, जिस कार्बन से, भाई इस वाले कार्बन से ये OH जुड़ा है और ये वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन से जुड़ा होगा, उसको बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में बेसिक चीजें जानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। अब अगले लेक्चर में हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, इतना आप लोग जरूर रट लीजिएगा।